जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से उत्तरकांड का पेज नंबर 881 टू 890 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। नाथ तवानंद शशि स्त्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटहि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। बिसहीन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अविरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काग भसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, दोहा विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। 100 कौवे का शरीर पाकर भी काग भसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान के दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत कोई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मा लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। दोहा राम परायण ज्ञान रत गुनागार, मति धीर नाथ कहु के ही कारण पायऊ काक शरीर। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया।
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहऊ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहऊ मोही अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी सुन राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहऊ कवन विधि भास संवादा, दोऊ हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिन्हें सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा, ऐसी प्रश्न विहंग पति कीन्ह काग सन जाई, सो सब आदर कहियहूँ सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भ्रम जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, है सुमुखी है सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहूं विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाखरी रसाला। सैलो परी सरी सुंदर सोहा, मणि सुपान देखी मनमोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा, शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, पूजत कल रव हंस गण गूंजत मंजुल वृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरि हरि ही भजहि जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो।
पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष नीचे ध्यान करता है, धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तेहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा। तब कछु काल मराल तनु धरी, तह कीन्ह निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयहु कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहऊं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनाऊं जेहि हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपू बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्मा बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपी जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयऊ मोह बस तुमरहि नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनो खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानीन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा उस जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई।
महामोह उपजा उर तोरे मिटियहि न बेगी कहे खग मोरे चतुरा नन पही जाहु खगेसा सोई करे हूँ जही होई निदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। दोहा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंची पही गयऊ, निज संदेश सुनावत भयऊ, सुनी बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जही मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। आग जगमय जगमग, आग जगमय जगमम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहु, तात अनत पूछाहु जनि खाहु। तह हो यही तव संशय हानि, चलेऊ बिहंग सुनत विधिवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश नहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। दोहा। परमातुर बिहंग पति आयऊ, तब मोह पास। परमातुर बिहंग पति आयऊ तब मोह पास, जात रहे हूँ कुबेर गृह रहिया हूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहे हूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलेहु गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझाओ बऊ तोहि। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवऊं तहाँ सुनहु तुम जाई। जा यही सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिनिधि हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह को गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला,
तह रह काग भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग्य तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग विहंग बर। सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा करते रहते हैं, जिससे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो यही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलेऊ हर्षि मम पद सिरु नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उससे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। हो यही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी है, बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। दोहा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताही मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है और एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंची कहूँ मोयही, शिव बिरंची कहूँ मोहई को है बपुरा आन। अस जी जानी भी अजही मुनि मायापति भगवान। यह माया तब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में, ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खग नाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षेऊ बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलेऊ कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। दोहा। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करऊं अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं?
सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आया हूँ, सो सब भयउ दरस तब पाया हूँ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सुर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहेसी बहुरी रावण अवतार। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। दोहा। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहेसी पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर विरह विषादा, कहेसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 890 कंप्लीट हुआ, 890। मिलते हैं कल की वीडियो जिसमें हम लोग 891 टू 900 पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत। 150 964। एक
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।